अस्सलाम वालेकुम। काइंडली बता दें आप सबको आवाज़ आ रही है? हेलो। ओके। ओके, बेसिकली हम जो है वो स्टडी डिज़ाइंस पे बात कर रहे थे और पहले हमने ओरिएंटेशन पढ़ ली, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक पढ़ लिया और एक ओवरव्यू ले लिया कि हमने जो है किस तरह से डाटा कलेक्ट करना है और क्या चीज़ें करनी है। अच्छा, पीछे हमने ना सिनॉप्सिस के बारे में सारा पढ़ा था कि हाउ वी विल प्रेजेंट आवर रिसर्च वर्क, कि हम उसकी पूरी रिटन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। उसमें हमने डिफरेंट चीज़ें जो है पीछे डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो, जिसमें हमने मटेरियल एंड मेथड जो है उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बोला था, जिसमें हमने सैंपल की सिलेक्शन, सैंपल की सेटिंग, उसकी ड्यूरेशन, फिर उसके बाद उसका प्रोसीजर और ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस की थी। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है डाटा कलेक्शन के मेथड्स एंड टूल्स। ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के जिसमें हमें कंफ्यूजन होती है और हमें सिलेक्शन में टाइम लगता है कि हम अपना जो है जो हमारा रिसर्च वर्क है वो किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। आइदर हम क्वेश्चनेयर बनाएंगे और हम जो है इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे, तो किस तरह से हम जो है सारा डाटा जो है वो कंपाइल करेंगे। ये एक डिफिकल्ट जो है वो चीज़ है सिलेक्शन के लिए। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि आप ना 3 चीज़ों को जो है वो क्राइटेरिया बनाते हैं जब भी आप अपना जो है वो टूल्स और डाटा कलेक्शन के टेस्ट जो है वो सेट करते हैं। तो नंबर 1 जो हमने क्राइटेरिया बनाया था वो बनाया था लेवल ऑफ एजुकेशन, कि अदर हम अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हम किस लेवल पे रिसर्च वर्क कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम अंडर ग्रेजुएट हैं और हमारे लिए जो है वो लैब्स तक एक्सेस पॉसिबल नहीं है, पेशेंट्स तक प्रॉपर जो हमारा एक्सपोजर है वो उतना पॉसिबल नहीं है, पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। कुछ लेवल तक पॉसिबल है, जो हम कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जहां हम इजीली अप्रोच कर सकते हैं, इजीली पहुंच सकते हैं, और कुछ लेवल तक हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, हम वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे। ठीक है। ये नंबर 1 हमारा क्राइटेरिया था कि हमारा लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, कि हम किस लेवल पे जो है वो रिसर्च वर्क कर रहे हैं। नंबर 2 जो हमने डिस्कस किया था वो था हमारा एरिया, जहाँ पे हम वो रिसर्च वर्क करना चाह रहे हैं। अगर वो एरिया कोई ऐसा है लाइक जो कि हमसे काफ़ी दूर है और वहाँ हम खुद नहीं पहुँच सकते, तो हमारे लिए सबसे कन्वीनियंट वे यही होगा कि अगर वहाँ हमारा कोई जानने वाला पर्सन है तो हम जो है अपना क्वेश्चनेयर जो है उसको सेंड करें और वो उस एरिया में काफ़ी लोगों से जो हमें क्वेश्चनेयर या प्रोफोमा वगैरह फिल करवा के दे दें, क्योंकि वहाँ हमारा जाना पॉसिबल नहीं हो सकता है हमारे पास उतना बजट ना हो। तो ये 2 चीज़ें हमारे पास क्राइटेरिया, हमारा एरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 हमारा लेवल ऑफ एजुकेशन, नंबर 2 हमारा एरिया, एंड नंबर 3 हमारा बजट। तो ये 3 चीज़ें जो है। जी जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके। अच्छा, नेक्स्ट लेवल जो हमारा है उसमें हमने डिस्कस किया हमारा बजट। तो बजट जो है हमने वो देखना है कि हमने कौन सा जो है वो टूल सेलेक्ट करना है अपने डाटा को कलेक्शन के लिए, या सैंपल की कलेक्शन के लिए कौन सा हम टूल यूज करते हैं। इसमें बजट थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। ठीक है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको पूरा कैटेगराइज किया है प्राइमरी डाटा को, कि हम डाटा किस तरह कलेक्ट करते हैं। ये प्राइमरी डाटा हम तब कलेक्ट करते हैं जब हमने जो है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी करनी होती है। वो हम एक प्रॉपर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब हम रिव्यू आर्टिकल लिखते हैं तब हमें प्राइमरी डाटा की जरूरत नहीं होती, तब हम सेकेंडरी डाटा लेते हैं। वो सेकेंडरी डाटा पे भी हम दोबारा इसके बाद आते हैं। प्राइमरी डाटा या तो हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप हो सकता है या क्वालिटेटिव हो सकता है, या हमारे पास ऑब्जेक्टिव या क्वांटिटेटिव हो सकता है। सब्जेक्टिव टाइप या क्वालिटेटिव में मेनली हम इंटरव्यूज जो है ग्रुप फोकस करते हैं और डेप्थ इंटरव्यूज करते हैं। ये 2 चीजें जो कि हम जो कम अभी तक प्रेफर कर रहे हैं हमारी क्रॉस सेक्शनल स्टडी में। दूसरे में हमारे पास ऑब्जेक्टिविस्ट या क्वांटिटेटिव डाटा होता है, जिसमें हम सर्वेस कंडक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशनल डाटा लेते हैं या एक्सपेरिमेंटल लेते हैं। इसमें भी हम एक्सपेरिमेंटल को अभी तक एक्सक्लूड करते हैं क्योंकि हमारी लैब तक एक्सेस नहीं है, पेशेंट तक एक्सेस है भी तो हम एक्सपेरिमेंटल लेवल पे उन तक नहीं अप्रोच कर सकते। हम जस्ट उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड हिस्ट्री ले सकते हैं, जो कि
फिर भी ऑब्जर्वेशन में आती है। सो हम जस्ट ऑब्जर्वेशनल डाटा ले सकते हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट नहीं कंडक्ट कर सकते। सो हम जो है इन दो डाटा पे जो है वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं, या हम ऑब्जर्वेशनल डाटा लेते हैं या हम सर्वे डाटा लेते हैं। सर्वे डाटा में आगे अगेन पर्सनल इंटरव्यूज हो जाते हैं, हम 1 by 1 पर्सन से जाके वो इंटरव्यू आइदर इन द फॉर्म ऑफ परफॉर्मा हो सकती है, हम उनसे पर्सनली जाके क्वेश्चन पूछ से उसका आंसर खुद भी फिल कर सकते हैं, या टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकते हैं, या फिर हमारे पास क्वेश्चनियर वगैरह या मेल सर्वे वगैरह हो सकते हैं। सो हमारा जो फोकस होगा नेक्स्ट जितना भी हमने स्टडी करनी है, हमारा इन दो चीजों पे हमेशा फोकस होगा कि हमने इनमें से कौन सी चीज सिलेक्ट करनी है। सो हम वी हैव 4 ऑप्शंस, आइदर हम हॉस्पिटल्स में जाएंगे या किसी जगह जाएंगे, वहाँ हिस्ट्रीज लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट्स को, आइदर हम जो है क्वेश्चनर बनाएंगे या इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे। चाहे पर्सनल इंटरव्यूज कंडक्ट करें, चाहे हम टेलीफोनिक इंटरव्यूज जो है वो कंडक्ट कर ले, और उस डाटा को कंपाइल करेंगे और उसके बारे में सारी चीजें जो है वो लिखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हम जो है अपने जो सैंपल है कलेक्शन डाटा का, उसको कैसे कलेक्ट करेंगे वो हमारे पास आएगा। फिर मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, हम 3 लेवल को मद्देनजर रखेंगे, 3 फैक्टर्स को। नंबर 1 लेवल ऑफ एजुकेशन, कि हम अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे रिसर्च कर रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। नंबर 2 एरिया ऑफ द रिसर्च, एंड नंबर 3 बजट ऑफ द टीम। सो ये 3 चीजें हैं जिसके बेस पे हम सिलेक्ट करते हैं कि हमने जो है वो किस लेवल पे जाके रिसर्च करनी है। आइदर हम जस्ट जो है वो सर्विस कंडक्ट कर लें, हम ऑब्जर्वेशन कर लें, एक्सपेरिमेंट कर लें, तो ये सारी चीजें उसके अंदर आएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है ये कि किस तरह से हम जो है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है वो कर सकते हैं। स्टडी डिजाइन हमने चूज किया जी क्रॉस सेक्शनल, सेटिंग हमने क्या है अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, ये एग्जांपल है। अब पॉपुलेशन को हम फिक्स भी कर सकते हैं, आइदर हम रैंडम स्टडी कर रहे हैं अडल्ट पॉपुलेशन की, या हम स्पेसिफाई एरिया करें, हम ये अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ उकाड़ा, अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ गुजरांवाला, अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ मुल्तान, कोई भी एरिया हम सिलेक्ट करके उसकी जो है अडल्ट पॉपुलेशन को टारगेट कर सकते हैं, उनसे इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चनियर फिल करवा सकते हैं, जो भी है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, 4 वीक्स आफ्टर आईआरबी अप्रूवल। अच्छा, आईआरबी अप्रूवल मैंने आपको पहले बताया था, हमारे पास जो है एथिकल कमेटी से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस बोर्ड से जो है वो इजाजत लेना, परमिशन लेना कि हम इस एरिया में ये वाली रिसर्च जो है कंडक्ट कर रहे हैं। सो ये हमें हॉस्पिटल से या मेडिकल कॉलेज से या फिर हमारे प्रिंसिपल ऑफिस से, वहाँ पे एक एथिकल कमेटी होती है जिसके पास हमने जाना है, तो वहाँ पे एक आईआरबी टीम होगी जिससे हमने जो है वो इजाजत लेनी है, वो हमें परमिशन देगी। उसके बाद हम जो है वो 4 वीक्स, 5 वीक्स, 6 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ, जितना हम चाहेंगे उतनी देर हम स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद हमने सैंपल साइज कलेक्ट करना है। ये जो सैंपल साइज कलेक्ट करना है, इसकी हम बायोस्टैट के अंदर एक प्रॉपर कैलकुलेशन पढ़ेंगे कि हमें कितना जो है वो ग्रुप्स चाहिए, अगर ग्रुप्स नहीं लेने कितने इंडिविजुअल चाहिए, उसकी कितनी जो है वो कैलकुलेशन बनती है, हम प्रॉपर उसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये बायोस्टैट जो है एक प्रॉपर अलग लेक्चर होगा, जिसके लिए मैंने अपने एक सीनियर से रिक्वेस्ट किया कि वो हमें अलग से जो इसको प्रॉपर लेक्चर दें, क्योंकि बायोस्टैट अभी मैंने खुद जो है लास्ट ईयर थोड़ी सी सीखी थी, बट आई एम नॉट गुड एट के बायोस्टैट को कैसे हमने प्रॉपर एक्सप्लेन करना है और कैसे जो है उस पर काम करना है। तो वो मैंने एक सीनियर से रिक्वेस्ट की, वो हमें एक लेक्चर के अंदर सारी चीजें समझा देंगे एक लेक्चर में। उसके बाद सैंपल साइज हमने जब कर लिया कंप्लीट, तो उसके बाद हमने सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो देखनी। वो हमारे पास स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक है। सिंपली हम क्वेश्चनर बनाएंगे, आइदर हम उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे या फिर हम जो है गूगल फॉर्म बना लेंगे, वो हम जो है अपने फ्रेंड्स को सेंड करेंगे। उस दिन मैंने आपको जैसे बताया था उस दिन कि स्नोबॉल जो हमारी टेक्निक है, दिस इज जस्ट लाइक दिस, कि हम जो है एक बंदे ने रिसर्च, एक टीम ने स्टार्ट किया, उन्होंने आगे अपने एक एक फ्रेंड को या दो फ्रेंड्स को भेजा, उनको कहा जी आप खुद भी ये फॉर्म फिल कर दें और अपने दोस्तों से भी करवा दें। उन्होंने खुद भी फॉर्म फिल कर दिया और आगे उन्होंने अपने फ्रेंड्स को सेंड किया जी ये फॉर्म फिल कर दें। सो उनसे भी उन्होंने यही कहा कि खुद भी फिल कर दे, आगे भी करवा दें। सो हमने जो है अपना डाटा चंद लोगों तक पहुंचाया कि आप जो है इतने लोग फिल कर दे और आगे करवा दे, तो अल्टीमेटली जो हमें सैंपल साइज मिल गया वो बहुत बड़ा मिल जाता है। मतलब हम जितना हमें सैंपल साइज रिक्वायर है, आइदर उससे ज्यादा सम टाइम हो जाता है और सम टाइम उससे कम भी हो सकता है। तो ये हम जो है वो स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक इस लेवल पे हमारे लिए बेस्ट है। आइदर इसमें जो है वन थिंग के इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे पास जो है वो हो सकता है कि जो हमें डाटा चाहिए उस तरह का डाटा ना मिले, कोई रैंडम फॉर्म फिल कर दे, काफी सारी प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। बट हमने इसमें रिलेटेड डाटा जो उसमें से उठा लेते हैं। जस्ट लाइक इसमें हमें सैंपल साइज जो है 384 चाहिए,
बट हमारे पास जो फॉर्म हम 500 या 600 फिल हो गए, तो हम अंदर से जो रैंडम फॉर्म होंगे जो हमारे रिलेटेड नहीं होंगे उस टास्क के, हम उन फॉर्म्स को जो है रैंडमली कट कर देंगे। फिर भी इसमें मसला ये हो सकता है कि वो हमारे जो फॉर्म हम कट कर रहे हो सकता है वो हमारे उस क्राइटेरिया में फिट आते हैं और हमें पता ना हो, तो इसमें मसले आते रहते हैं। बट हमने एज अ प्रैक्टिकल जब वर्क करना है तो हम स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक हमारे लिए बहुत ईजी है, हम इसको ही फॉलो करते हैं। बाकी हमने जो टेक्निक्स है पहले सारी की सारी मैंने आपको बताई थी, जिस तरह हम जो है उसको फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है जो सबसे बेस्ट है, क्लस्टर सैम्पलिंग हो सकती है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो सकती है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हो सकती है। ये सारे वो मेथड हैं जो कि अप्रूव्ड हैं, जो प्रोबेबिलिटी ज्यादा जिनकी चांसेस हैं। ये नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड है जिसमें हमने स्नोबॉल सैम्पलिंग जो टेक्निक है उसमें हमने जो है वो चूज की है। सो इस तरह से जो है हम अपना डाटा इसका कलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने सैंपल सिलेक्शन जो है वो कंप्लीट की। सैंपल सिलेक्शन का हमने बताना है इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। सो इंक्लूजन क्राइटेरिया कौन से है कि द स्टडी विल इंक्लूड पीपल अबव द 18 years of the age belonging to a medical as well as a non medical field who can read and understand the English language and have internet access. So हमने स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक की, उसके लिए नंबर 1 इंटरनेट एक्सेस होनी चाहिए। नंबर 2 हमारा क्राइटेरिया था कि हमने अडल्ट पॉपुलेशन को किया तो 18 प्लस होने चाहिए, 18 ईयर्स। एंड नंबर 3 जो कि इस इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ सके, जान सके और उसको अंडरस्टैंड कर सके। सो दिस इज इंक्लूजन क्राइटेरिया। सो इसमें तमाम वो लोग जो कि इस चीज को फॉलो करेंगे हम उनका रिकॉर्ड रखेंगे, और जो इस चीज को नहीं फॉलो करेंगे उनको हम इस चीज से एक्सक्लूड करेंगे। So people who cannot understand the English language or do not have access to internet or below 18 years of age are excluded from this research, जो कि हम इसको exclude करते हैं। So ये हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि मटेरियल एंड मेथड में बेसिक चीजें कंप्लीट हो गई। हमने किस तरह से स्टडी डिजाइन कंप्लीट किया, उसका हमने जो है सेटिंग कर ली, उसके बाद हमने अप्रूवल ले लिया, उसकी हमने ड्यूरेशन सेट कर ली, उसका साइज सेलेक्ट कर लिया, टेक्निक सेलेक्ट कर ली, उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद हमने डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया। So an online questionnaire will be made on the Google form and will be circulated among the people via different social media platform including but not limited to the WhatsApp, Facebook, Twitter and Instagram. So हम different way में जो हमारे जितने के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां से शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचेगी, आगे से लोग फिल करेंगे तो हम सारा का सारा डाटा जो है वो कंप्लीट करेंगे। ये डाटा कलेक्शन प्रोसीजर होगा। फिर आगे एनालिसिस। डाटा विल बी एनालाइज्ड यूजिंग IBM SPSS। अच्छा, ये हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि चेक करते हैं कि कितना डाटा जो है वो रिलेटेड टू टॉपिक है और कितना डाटा जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। ये सारे के सारे जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे इन सब के आपको लिंक मैं भेज दूंगा। आप सब लोग जो है इनको अपने लैपटॉप्स में या मोबाइल में जहां आप डाउनलोड करना चाहे डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे ही वो सैंपल साइज और सैंपलिंग जो हमने प्रोसीजर सारा कलेक्ट किया वहां पे सेट करेंगे, वो बताएंगे इतने आपको गूगल फॉर्म जो है वो जो है आउट ऑफ द आपके जो टॉपिक हैं इतने जो है वो टॉपिक से रिलेटेड है। वो सारा का सारा ये IBM और SPSS जो है वो आपको कैलकुलेट करके बता देंगे। इसमें ऑनलाइन भी हम चेक कर सकते हैं, काफी और प्रोसीजर है जो कि हम बायोस्टैट के अंदर प्रॉपर्ली इसको डिस्कस करेंगे। Descriptive statistics will be determined as frequency and percentages. Comparisons between the variable and will be performed by application of chi-square test and one-way ANOVA। अच्छा, ये जो सारा का सारा ये बायोस्टैट से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा बिकॉज अभी मैं कुछ चीजें बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको प्रॉपर हम बायोस्टैट के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हम जो है क्वालिटेटिव डाटा को कैसे जो है वो प्रेजेंट करेंगे, क्वांटिटेटिव डाटा को कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे इनके चार्ट्स बनेंगे, कैसे फिर आगे इनके जो है वो टेबल बनेंगे, कौन सा डाटा कहाँ पे एनालाइज होगा, किस सॉफ्टवेयर में जाके करेंगे, सारी चीजें उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम जो है सारा जब कंप्लीट हो जाएगा डाटा, हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा, हम उसको जो है वो बायोस्टैट के थ्रू शो कर देंगे। सो हमने देन रिजल्ट की तरफ आएंगे जिसमें हमने रिजल्ट निकालना है। फिर हम रिजल्ट निकालेंगे, रिजल्ट के बाद हम रेफरेंसेस लिखेंगे। रेफरेंसेस क्यों लिखते हैं? कुछ डाटा ऐसा होता है जो हमने ऑनलाइन डिफरेंट साइट से चेक किया होता है, उसका हमने चीजें जो है वहां से ली होती है, तो हम वो सारी की सारी चीजें जो है वो लिंक्स बनाएंगे। लिंक बनाने के लिए हम ऑनलाइन डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल है, हम वहां पे जाएंगे, जो चीज हमने जहां से कॉपी की उसका लिंक डालेंगे, वो हमें एक जो है इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड लिंक जो है वो हमें क्रिएट करके देगा। वो लिंक जो है हम अपनी रिसर्च के एंड पे लिखेंगे कि यहाँ से हमने कुछ चीजें जो है वो ली है। सो हम डिफरेंट वेबसाइट से जो है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हो गया हाउ टू फ्रेम अ रिसर्च टॉपिक।
नंबर 1, अब ये हमारा आज का प्लान भी और यहीं से हमारा आज का टास्क शुरू होगा और यहीं से हमारा रिसर्च वर्क जो है ऑफिशियली हम स्टार्ट करेंगे आज से। स्टेप 1, आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन अबाउट योर रिसर्च, कि आप जो है रिसर्च किस बारे में करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, कौन सा डिजाइन उसको फॉलो करेंगे, उसके लिए कौन सा जो आप मेथड जो अडॉप्ट करेंगे, उसके लिए क्वेश्चनर बनाएंगे, उसको कैसे आप जो है आगे जो है वो सर्कुलेट करेंगे, उसको किस तरह से आगे सारा आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान करना है। इसको आपने इंडिविजुअली हर बंदे ने, क्योंकि जब आप इंडिविजुअली करते हैं हर पर्सन के माइंड में डिफरेंट चीजें होती हैं कि मैं जो है ये स्टडी डिजाइन चूज कर रहा हूँ, ये मैं टॉपिक सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसके लिए ये स्टडी डिजाइन बेटर है, इसके लिए ये जो है वो क्वेश्चनर बेटर रहेगा, ये सैम्पलिंग टेक्निक बेटर रहेगी, ये कलेक्शन टेक्निक बेटर रहेगी, ये एनालिसिस टेक्निक बेटर रहेगी। सो हर चीज हर बंदे ने अपने लेवल पे सोचनी है, ठीक है। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द कीवर्ड ऑफ अबाउट क्वेश्चन एंड डिस्टेंस। कीवर्ड कुछ भी हो सकते हैं, कोई ड्रग हो सकती है, कोई हमारे पास जो है वो पेशेंट से रिलेटेड कोई डिजीज हो सकती है, कोई इफेक्ट हो सकता है, एनीथिंग जो कि हमारे पास से रिलेटेड है, उसको हम जो है वो सर्च करेंगे, उसके बारे में हम सैंपल साइज देखेंगे डिफरेंट के, फिर हम अपनी कैलकुलेशन निकालेंगे, फिर हम उसको प्रॉपर्ली सैंपल साइज उसका जो है वो बनाएंगे, फिर उसके बाद हम आगे सारा प्रोसीजर जो है फॉलो करेंगे। फॉर्मुलेट अ सेंटेंस बेस्ड ऑन दीज पर्टिकुलर कीवर्ड्स, यानी ये आप अपना रिसर्च टॉपिक को फॉर्मुलेट करें, आप रिसर्च टॉपिक का जो नाम रखेंगे, टाइटल रखेंगे, वो फॉर्मुलेट करें। रिमूव अननेसेसरी वर्ड्स फ्रॉम द अबव मेंशन्ड सेंटेंस। एग्जांपल, थेरेपी इंप्रूव्स कॉग्निटिव फंक्शन इन द 40 डिमेंशिया पेशेंट। सो ये एक रैंडमाइज ट्रायल है, आप इसमें से जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं वो करेंगे। सो आप लिखेंगे इफेक्ट ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन इन द फॉर डिमेंशिया पेशेंट। सो हम जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं उन सबको रिमूव करके एक टाइटल जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आ गया एथिकल कमेटी IRB अप्रूवल। इसमें हम जो है जिस जगह पे रिसर्च बेसिकली करनी होती है ना, जिस एरिया में, हम उसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं, उसकी एक एप्लीकेशन होती है, उस एप्लीकेशन में एक रिव्यू बोर्ड होता है, उसको हम बताते हैं कि हमारी रिसर्च इससे रिलेटेड है, हम ये काम करना चाहते हैं, इतने पेशेंट या इतने लोगों तक हमें एक्सपोजर चाहिए, इतने लोगों तक हम क्वेश्चनर जो है फिल करवाना चाहते हैं, हमें अप्रूवल चाहिए, वो उसको रिव्यू करते हैं। समटाइम जो है आपकी जो एथिकल कमेटी है उनके पास जो है वो आपके अवेलेबल होते हैं डिफरेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि सारी की सारी सुपरवाइज कर देते हैं, तो हमें वो एक सुपरवाइजर प्रोवाइड खुद कर देते हैं। समटाइम ऐसा पॉसिबल होता है, बट समटाइम हमें एथिकल जो कमेटी उसके अप्रूवल के बाद खुद सुपरवाइजर ढूंढना पड़ता है। तो हम डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहां पे जाकर उनको कहते हैं कि सर हमारा ये रिसर्च वर्क है, काइंडली आप हमें सुपरवाइज कर लें। सो सुपरवाइज जब भी जो भी करता है हमें उससे प्रॉपर जो है क्रेडिट देना पड़ता है रिसर्च में, कि इस असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर की सुपरविजन में हमने ये काम किया, तो हम उनको प्रॉपर जो है वो क्रेडिट देते हैं। सो एप्लीकेशन हमने लिखनी है उनको, परफॉर्मर क्वेश्चनर जो हमने बनाया वो साथ अटैच करना है, और कंसेंट फॉर्म जो है उनकी जो प्रॉपर होती है वो सारी चीजें जो है हमने वो उनको दे के, और एक एफिडेविट देना है कि हम इसमें किसी को हार्म नहीं करेंगे, कोई मसला नहीं होगा, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म करेंगे इस तरह का। ये सारी चीजें जो है वो लिख के हम उनको दे देते हैं, एथिकल अप्रूवल मिल जाता है। उसके बाद एथिकल अप्रूवल मिल गया, और ये अब जो है हमारे पास लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर द अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। अब ये आपके पास पूरी एक कॉपी की क्या क्या चीजें जो है आपने उनको देनी है, जिसकी बेस पे वो आपको अप्रूवल मिलता है। ये एक जो है वो आइडियल सिचुएशन में, बट हर जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे डिफरेंट जो है उनका क्राइटेरिया होता है कि उन्होंने आपको किस लेवल पे अप्रूवल के लिए चीजें देनी है, ठीक है। सो इस तरह से हम जो अपना जो वर्क स्टार्ट करते हैं। इसके बाद बस हमने जो है नेक्स्ट पे क्रॉस सेक्शनल स्टडी पे एक लेक्चर है कि किस तरह हम उसको परफॉर्म करेंगे, किस तरह का क्वेश्चनर बनाएंगे, किस टॉपिक के लिए किस तरह का क्वेश्चनर बेटर रहता है, ये हम एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें जो है वो बायोस्टैट में किस तरह से उसको प्रूव करना है, और उसके बाद हम जो है इसको प्रॉपर्ली सारी चीजें स्टार्ट कर देंगे। आज का जो हमारा टास्क है वो है हमारा जो डिवीजन करनी है हर पर्सन के लिए, जितने पर्सन भी हैं आप आज प्रेजेंट हैं, कि हमने हर पर्सन ने एक टॉपिक सोचना है, कोई भी टॉपिक हो सकता है। आपने जिस तरह मैंने आपको टॉपिक सिलेक्शन का क्राइटेरिया बताया था, आप अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करें, अपने घर वालों को देखें, आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। कोई ड्रग्स पे आप कर सकते हैं, किसी भी चीज पे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं आपको उसमें से भी टॉपिक मिल सकता है। एक टॉपिक आपने चूज करना है, उस टॉपिक को चूज करने के बाद आपने जो है उसके बारे में सोचना है कि इसका जो है वो सैंपल, सबसे पहले उसके बारे में सोचना है कि ये इसके लिए क्या जो है बेटर टाइटल रहेगा। टाइटल आपने सोचना है बट उसको लिखना नहीं है, बिकॉज हमने ये डिसाइड किया था
कि टाइटल हम पूरा रिसर्च वर्क लिखने के बाद लिखेंगे, बट आपने एक पहले से सोच के रखना है। टाइटल सोचना है, टाइटल सोचने के बाद आप लिख लें उसको एक जगह पे। उसके बाद आपने सोचना है कि इसके लिए सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी बेटर रहेगी। फिर आपने जो है उसके लिए सैंपल साइज सेलेक्ट करना है, फिर उसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग से मुराद ये है कि आपने उसके लिए देखना है कि इसमें पॉपुलेशन कौन सी आएगी, एरिया कौन सा आएगा, वो सारी चीजें आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने जो है क्वेश्चनर बनाना है या इंटरव्यूज कंडक्ट करने है, वो चीज सोचनी है। उसके बाद उसका प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना है। उसके बाद इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आपने डिसाइड करना है, और एंड पे आपने उसको एनालाइज करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, जो आपके जेहन में अभी तक चीजें आती है आपने वो सारी चीजें करनी है। सो एक पेज के ऊपर अपना टॉपिक और ये सारी चीजें लिख के आपने जो है वो ग्रुप में सेंड करनी है। मैं भी एक टॉपिक सिलेक्ट करूंगा, आप सब भी एक टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, बट टॉपिक शुड बी यूनिक। जो इससे पहले आपने ऑनलाइन पबमेड पे आप चेक कर सकते हैं, गूगल स्कॉलर पे चेक कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट जो मैंने आपको सारे डेटाबेसेस बताई हैं, आप वहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट वर्ड्स लिख के सर्च कर सकते हैं। उससे रिलेटेड आप अपने दिमाग में कोई टॉपिक सोच सकते हैं, आप अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट से कोई टॉपिक ले सकते हैं। सो वो हमने चीज़ें करनी है, और इसके बाद आपने ये मुझे एक पेज पे लिख पे कल है 31 और 1 तक आपने मुझे सेंड करना है, यानी संडे तक। तो संडे वाले दिन तक हम देखेंगे हमारे पास कितने टॉपिक आए हैं। आप सबने एक एक टॉपिक सेंड करना है, और हम उन सारे टॉपिक्स में से भी जो बेस्ट टॉपिक्स होंगे वो सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम अगला प्रोसीजर जो फॉलो करेंगे। तो आज की अटेंडेंस जो है बिलाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, फिर बाद में जो हम इसको देख लेते हैं, ठीक है? चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।